अभी मेरे दिमाग में आया जब हम बात कर रहे थे, फर्स्ट ओडीआई शुरू होने से पहले जब प्रैक्टिस चल रही थी, जब वार्म अप चल रहे होते हैं, तब दिनेश कार्तिक, रोहित शर्मा विराट कोहली से मिलते हैं। हाँ राइट, जब वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आए थे दोनों। हाँ। और उस टाइम पे शायद ऐसी बातें चल रही थी कि रिटायर तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। तो रोहित शर्मा ने ऐसे कोहली की तरफ पॉइंट करके कहा था, जब तक ये रिटायर नहीं हो रहा तब तक मैं भी रिटायर नहीं हो रहा हूँ। ओ डैम, ये फर्स्ट ओडीआई की बात है। ये तो बड़ा स्वीट जेस्चर था भाई साहब एक्चुअली में। तो भाई इसमें हम लोग खुश हो या दुखी हो इस टाइम पे? अब वही मैं कह रहा हूँ कि क्या रोहित अगर तीसरे ओडीआई में रिटायर हो रहा है तो क्या कोहली भी जा रहे हो? मतलब ये तो थोड़ा डरावनी चीज हो गई, बट देखो रिपोर्ट क्या निकल के आई है उसकी बात करते हैं, देन विल डिस्कस की। क्योंकि मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे कुछ ज्यादा ही रॉ थॉट्स हैं इस पे, एंड आई जेन्युइनली वांटेड कि मैं इसको रॉ ही रखूं, मैं एकदम अपने जो दिल से बात निकल के आ रही है उसको शेयर करूं, तो शायद कुछ लोगों को अच्छा लग सकता है, शायद कुछ लोगों को काफी खराब भी लग सकता है। आज जो तुम्हारे ऊपर रोहित हेटर के एलिगेशन है वो हट जाएंगे, क्या पता, शायद आज मेरे ऊपर जो कोहली हेटर के एलिगेशन वो भी हट जाएंगे। बट देखो भाई, मिस्टर देवेंद्र पांडे, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के एक बहुत बड़े रिपोर्टर है, भाड़ में इंडियन एक्सप्रेस, रोहित शर्मा के बहुत बड़े रिपोर्टर, रोहित शर्मा के दोस्त कहा जा सकता है भाई। क्योंकि इतनी सारी उनकी स्क्रीनशॉट्स भी हैं कि उन्होंने वीडियो कॉल्स कर रखी हैं रोहित शर्मा के साथ, बड़े क्लोज हैं ये लोग। बीजीटी के दौरान जो मिस्टर फिक्सड वाली खबर निकल के आई थी, रोहित शर्मा को सैक करने वाली खबर निकल के आई थी, वो सब भी इनने निकाली थी। एंड ऑल ऑफ इट टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। व्हेनेवर इट इज अबाउट रोहित शर्मा, 99% जो भी खबर निकालते हैं हमेशा सच निकल के आती है। इनने ये रिपोर्ट करा है कि सिलेक्टर्स ने एंड टीम मैनेजमेंट ने दोनों ने रोहित शर्मा को ये चीज बता दी है कि हम लोग आपको 27 वर्ल्ड कप के प्लान्स में इस टाइम पे नहीं देख रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई आफ्टर दिस इंग्लैंड टूर, आफ्टर दिस सीरीज, आफ्टर दिस लास्ट ओडीआई, हम आपसे मूव ऑन करने वाले हैं, ये उनको पूरी तरीके से बता दिया गया है। एंड दैट इज व्हाई लॉर्ड्स में जो ये आखिरी ओडीआई खेले जाने वाला है इस सीरीज का, दैट कुड वेरी वेल प्रूव टू बी रोहित शर्मा's लास्ट इंटरनेशनल मैच फॉर इंडिया। अब क्या बोले इसके ऊपर, तुम्हें क्या लग रहा है कितनी सच्चाई है? भाई देखो, अच्छा पता है, एक मैं चीज बता दूं, आप में से कोई भी अगर किसी के दिमाग में ये डाउट है कि क्रेडिबिलिटी क्या है ना, दैट इज द लीस्ट कंसर्न दैट यू शुड हैव, बिकॉज़ अगर देवेंद्र पांडे जी ने कहा है ये, और रोहित शर्मा के बारे में कहा है, अगर रोहित शर्मा रिटायरमेंट नहीं भी लेते हैं ना, चलो तो भी मान के चलना कि ये बात तो पक्का हुई है। पक्का हुई है, राइट। तो दिस हैज बीन हैपनिंग इन द बैकग्राउंड फॉर क्वाइट अ बिट, और देवेंद्र पांडे जी वो लेकर आ गए। तो लेट्स नॉट इवन गेट इनटू द क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑल दीज रिपोर्ट्स। अब यहां से हम बिल्ड करते हैं कि नहीं, ऑनेस्टली मैं बताता हूं, देखो इसके आगे भी क्या लिखा हुआ है उसके बाद आई टेल यू, क्योंकि मैं वही अपने रॉ थॉट शेयर करने वाला हूं एकदम इस पे। अपेरेंटली जो पूरी बात है कि इस सीरीज के बाद हमसे मूव ऑन करने वाले, इनको लास्ट वीक कन्वे करी गई थी। लास्ट वीक का मतलब क्या है कि इस सीरीज स्टार्ट होने से पहले ही उनको एक कन्वे कर दिया गया था कि इस सीरीज के बाद आपसे मूव ऑन करने वाले। उसके बाद रोहित शर्मा ने अपेरेंटली एक सीनियर बीसीसीआई ऑफिशियल से बात भी करी, कम्युनिकेट करने का ट्राई करा इस सीरीज के दौरान, क्योंकि वो खुश नहीं थे इस डिसीजन से, स्पेशली बिकॉज उन्होंने देखो भाई, जब से ये पूरी चीज चल रही है तब से क्या हो रहा है कि आपकी फिटनेस ठीक नहीं है। उसके बाद से रोहित शर्मा ने इतना ज्यादा काम करा है अपनी फिटनेस के ऊपर, तो वो इसलिए तो नहीं करा कि भाई वर्ल्ड कप से 16 महीने पहले मैं अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दूं, वो इसलिए करा है क्योंकि मुझे प्रोलॉन्ग करना अपना करियर, मैं पूरी डेडिकेशन, पूरा कमिटमेंट दिखाना चाहता हूं उसके लिए। सो नेचुरली जब ये बात निकल के आई, ही वाज नॉट हैप्पी, तो उन्होंने एक सीनियर बीसीसीआई ऑफिशियल से बात करने का भी ट्राई करा, बट ऑब्वियसली जो आंसर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उस टाइम पे, वो आंसर उनको नहीं मिला। अब कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि सीनियर बीसीसीआई ऑफिशियल जयशाह थे, आई डोंट नो एक्चुअली में थे या नहीं थे। मैं भाई जो चीज मुझे लगेगी स्पेकुलेशन, मैं आपको सीधा सीधा बता दूंगा, आई डोंट नो एक्चुअली में जयशाह थे नहीं थे, बट उस टाइम पे उनको आंसर अल्टीमेटली नहीं निकल के आ पाया। ऐसा भी कह रहे हैं एज पर सम रिपोर्ट्स की रोहित शर्मा की फैमिली को लॉर्ड्स में बुला लिया गया है, लंदन में उनको बुला लिया गया है। आई जस्ट होप कि अल्टीमेटली अगर ये निकल के आता है तो ऑब्वियसली ही गेट्स अ ग्रैंड फेयरवेल। बट अब देखो, मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं, मैं थोड़े स्टैट्स भी यहां पे लेके आया हूं। आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंडिया ने 5 ओडीआई सीरीज खेली हैं। अब यहां पे इंक्लूडिंग मैं इंग्लैंड लेके चल रहा हूं क्योंकि अभी 2 ही मैचेस हुए, थर्ड मैच अभी निकल के आया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में मैन ऑफ द सीरीज कौन थे? रोहित शर्मा। साउथ अफ्रीका में 3 मैच में उनके 146 रन थे, 48 की एवरेज थी, 110 की स्ट्राइक रेट थी। इट्स अ गुड सीरीज, कोई ये नहीं बोलेगा सीरीज गंदी गई थी। उसके न्यूजीलैंड सीरीज आती है जनवरी में, जहां पे हम कह सकते हैं वो उतनी अच्छी नहीं गई थी। वहां पे उनके 3 मैच में 61 रन थे। इट्स अ फेलियर, यस इट्स अ फेलियर, आप उसको मान के चलो। देन अफगानिस्तान सीरीज होती है जहां पे 3 मैच में 143 रन आते हैं, 47 की एवरेज होती है, 115 की स्ट्राइक रेट होती है। अनदर गुड सीरीज, इसको आप ये नहीं कहोगे बैड सीरीज है। एंड देन इंग्लैंड आती है जिसमें अभी मैं थर्ड मैच लेके भी नहीं चल रहा हूं, तो मैं इसको चलो फॉर द बेनिफिट ऑफ द डाउट, अगर मैं गंभीर का फेवर भी कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं चलो हो गई, एक और गंदी सीरीज चली गई।
ये 5 सीरीज में से 3 अच्छी सीरीज गई हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। इसके बेसिस पे क्या ये स्टैट्स इतने खराब है कि आप उनको चांस देने को रेडी ही नहीं हो आगे? इतने गंदे स्टैट्स हो चुके क्या? एंड दीज स्टैट्स हैव कम आफ्टर you forced him to change his play style, after you sacked him from captaincy. इतनी इनसिक्योरिटी के अंदर रोहित शर्मा ने इस टाइप की परफॉर्मेंसेस दी अपना गेम पलटने के बाद, जिसमें आपने फोर्स करा उनको, उनकी खुद की मर्जी तो क्लियरली नहीं थी वहां पे। यू ट्राइड टू फिक्स समथिंग व्हिच वाज नॉट ब्रोकन, उसके बाद भी ये परफॉर्मेंस देके आए हैं। तो क्या आप इतना भी भरोसा नहीं दिखा सकते रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी पे, हु इज अ बिग मैच प्लेयर, जो कि टाइम एंड टाइम अगेन जब भी बड़े मैचेस आते हैं, बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं, रोहित शर्मा परफॉर्म करके दिखाता है, उनको आप सपोर्ट नहीं कर रहे। ओडीआई वर्ल्ड कप, हाँ, ओडीआई वर्ल्ड कप तो मतलब ब्रेड एंड बटर है उनका, राजा है भाई ओडीआई वर्ल्ड कप। सम वुड से ही हैज हैड अ बेटर रिकॉर्ड इन ओडीआई वर्ल्ड कप देन विराट कोहली। इंपैक्ट वाइज आप आगे कर सकते हो उस चीज को। तो क्या ये स्टैट्स इतने खराब है कि आप उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखा पा रहे? तो अब मुझे ना यहाँ पे जरा 2 पॉइंट्स की बातें करनी है। सबसे पहले तो ये कि क्या जो तुम कह रहे हो कि प्ले स्टाइल चेंज करवाया गया है, वाज इट रियली ट्रू? क्या मैनेजमेंट ने कहा आपसे कि आप ये अपना प्ले स्टाइल चेंज करिए? आई थिंक सो। मैनेजमेंट ये तो नहीं बोलेगी, क्योंकि उसी की बुनियाद पे वो लोग चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मैन ऑफ द मैच कौन था बाय द वे? रोहित शर्मा। देखा था ना कैसी पारी निकल के आई थी वहां पे। तो ऑब्वियसली आई डोंट थिंक गंभीर ही बोलेंगे आप अपना प्ले स्टाइल चेंज करो, बट अगर आप किसी को इतना ज्यादा इनसिक्योर कर दोगे कि रन नहीं आए तो आपको निकाल दिया जाएगा, तो वो तो फितरत ही आदमी की ऐसी है, वो तो कोई भी करेगा। आप मेरे को मतलब संत से संत आदमी बता दो, वो भी ये चीज करेगा ही करेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे भाई रोहित शर्मा को ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है एंड ही इज गुड इनफ टू प्ले द ओडीआई वर्ल्ड कप। एंड अगर उसके बाद भी आपको उन कंडीशंस में रखा जा रहा है, तो आपने उनको बेसिकली कॉर्नर कर दिया, एंड देन ही हैज टू फाइट बैक अगेंस्ट ऑल ऑड्स, एंड वहां पे ही विल ट्राई टू डू एनीथिंग व्हिच विल वर्क इन हिज फेवर, एंड दैट इज व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। सो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि प्ले स्टाइल जो है वो इनसिक्योरिटी के चक्कर में आया है, एंड जो प्ले स्टाइल अभी वो ऑफर कर रहे हैं पावर प्ले के अंदर, that is not how India is going to maximize their output, and that is not his forte right now। और वो उनका भी forte नहीं है। मतलब अब मॉडर्न डे ओडीआईज में भी आपको पहले 10 ओवर में लीवरेज चाहिए रहेगा, स्पेशली अगर अच्छी बैटिंग विकेट्स होंगी साउथ अफ्रीका में। तो सेकेंड पॉइंट, एंड दिस इज द मोर कंसर्निंग वन, बहुत ध्यान से सुनना आप सब लोग, मैनेजमेंट ने मेरे ओपिनियन में दे नेवर मेड इट अबाउट फॉर्म इन द फर्स्ट प्लेस। जो तुमने क्या कि 5 में से 3 सीरीज अच्छी गई हैं, इट जस्ट गोज ऑन टू शो इट वाज नेवर अ प्रॉब्लम टू बिगिन विद। मैनेजमेंट ने जिस दिन रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया था, क्या सोच के हटाया था? कि ये नॉन कमिटेड है, हम कैसे मान लें कि अगले 4 साल तक ये सर्वाइव कर जाएंगे? 4 भी नहीं, उस टाइम पे तो 2.5 बचे हुए थे, हम कैसे मान लें ये चीज? तो हमें लगता है कि इससे अच्छा एक नया कप्तान बना दिया जाए, एंड रोहित अगर फिट होंगे तो वो खेल लेंगे। मेरा प्री कंसीव नोशन था थोड़ा उनके दिमाग में। तुम थोड़ा सा डॉट्स कनेक्ट करके अगर हम लोग देखेंगे तो तुम्हें, आप भी बताना, कोई सी फीलिंग नहीं आ रही थोड़ी सी कि आप लोगों ने पहले उनको कप्तानी से हटाया? अगर रोहित शर्मा खुद ही कह रहा है मैं कमिटेड हूं, मुझे खेलना है, तो ऑब्वियसली ही शुड प्ले एज अ कैप्टन ना। अगर वो कमिटेड है तो, अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं मैं खेलूंगा ही खेलूंगा, चाहे कुछ हो जाए, तुम मुझे बोलो बस मुझे करना क्या है, मैं सब करने को चाह रहा हूँ, मैं 10 किलो भी कम कर दूंगा, तो फिर तो ही शुड बी प्लेइंग एज अ कैप्टन ओनली। पर आपने कहा कि नहीं हम खिला लेंगे लेकिन एज अ कैप्टन नहीं खिलाएंगे, तो फिर कितनी यूएसपी वो लेकर आ रहे हैं टेबल पे, एंड फिर इज इट नॉट ऑब्वियस कि आपका तभी से प्लान बन गया था कि हम धीरे धीरे फेज आउट कर ही देंगे? बेसिकली इट मींस लाइक कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही अपना दिमाग बना लिया था, एंड उसके बाद रोहित शर्मा के ऊपर है कि आप चेंज करके दिखा दो। मतलब ये तो आपने पूरा जो अल्टीमेट चेंज करके दिखा दो, लेकिन मैं करने नहीं वाला। हाँ, मतलब ये ठीक है, आपको चांस करना है, आपको ट्राई करना है तो आप कर लो, बट इट इज नॉट लाइक इट इज गोइंग टू चेंज माय माइंड। ये तो फॉर श्योर मुझे देख के लगता है। एंड आई वांट टू आल्सो टॉक अबाउट गौतम गंभीर, क्योंकि यहाँ पे चीज उनका नाम निकल के आएगा ही आएगा। ही इज द हेड कोच, एंड भाई अगर हर कोई ये चीज रिपोर्ट कर रहा है ना कि उनकी सीनियर्स उतनी अच्छी नहीं बनती, ही वांट्स अ यंगर टीम, आपकी आइडियोलॉजीज होंगी। एंड मैंने ये कमेंट से भी बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है कि भाई देखो अपनी उसने T20 वर्ल्ड कप जिता दिया बाकी प्लेयर्स को हटा के। पहले तो बाकी प्लेयर्स हटे नहीं थे, वो अपनी मर्जी से हटे थे, आपने हटाया नहीं था उनको। दे वन द T20 वर्ल्ड कप, रिटायर्ड ऑन अ हाई नोट, क्रेजी हाई नोट, तो आपने हटाया नहीं था उनको। सेकेंडली मैं ये भी बोलूंगा कि जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग रिजल्ट्स, इट डज नॉट मीन कि आप जो मन चाहे कर सकते हो। मतलब ये वो खिलाड़ी है जिनने टाइम एंड टाइम अगेन इन डिफिकल्ट मोमेंट्स, इन गुड मोमेंट्स लगातार इंडियन क्रिकेट को सपोर्ट करके दिखाया। इस टाइम पे बीसीसीआई के पास जितना पैसा आता है उसमें कितना बड़ा हाथ रोको का है भाई। मतलब द सोल रीजन व्हाई हम लोग आईपीएल की बात करते हैं, उसमें धोनी भी अभी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रोहित भी कर रहे हैं, कोहली भी कर रहे हैं, वो अभी तक उसी के उन तीनों के बंबू पे चल रहा है वो पूरा। तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू थिंक यू विल गेट रिजल्ट्स
उसके बेसिस पे आपको किसी के साथ कुछ भी गलत करना है तो कर लो और वो जस्टिफाइड माना जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग जीत गए। नहीं यार, आप कितने भी रिजल्ट लाओ, ये तो मैं ही मानता हूँ, कितने भी रिजल्ट्स हो, इसका ये थोड़ी कि आप किसी की डिग्निटी ऐसे, भाई जो बंदा डिजर्विंग है वो डिजर्विंग है। ये नहीं चलेगा कि नहीं अच्छा मैं रिजल्ट तो अपने हिसाब से लेके आऊंगा तो तू फिट नहीं बैठ रहा, तो वो करने क्या आया फिर यहाँ पे, वो क्यों क्रिकेटर बना है भाई फिर? और अगर इतना ही अच्छा प्लान था कि मुझे तो नहीं खिलाना है, तो फिर पहले ही कम्युनिकेट कर देते ना। हाँ ये पता, आई फील दिस इज वेरी अनफेयर टू जायसवाल और ईशान किशन जो भी आएंगे उसके लिए भी। राइट। अगर आपको पहले ही मन बना रखा था कि रोहित को नहीं खिलाना है, तो तभी से चांसेस देने शुरू कर देते ना, ईशान और जायसवाल को बिल्ड करना शुरू कर देते। तो ये अब क्यों एक साल पहले शुरू हो रहा है? एकदम से इतनी जल्दी आप उनका फास्ट ट्रैक करोगे, उनसे एक्सपेक्ट करोगे आपको परफॉर्मेंस भी लानी है, उनके लिए अनफेयर क्यों होगा? क्योंकि जितने रोहित फैंस होंगे जो कि इस चीज से हर्ट होंगे, they would pounce on every opportunity, nitpicking on every single failure, every single opportunity पे पाउंस करने वाले कि भाई यहाँ पे क्यों नहीं निकल के आया।